हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 में दिया क्या ना, एक दो फंक्शन दिया है। अगर इसको u ले जाएंगे और इसको v ले जाएंगे तो ये प्रोडक्ट रूल आ रहा है। मगर प्रोडक्ट रूल के अंदर ये जो दो फंक्शन है उसके अंदर फिर कंपोज हुआ है, तो इसीलिए इसको y ले लेते हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ले जाते हैं। तो यहां देखो, तो dy बाई dx करने से यहाँ प्रोडक्ट रूल डाल देते हैं। dy बाई dx होने से क्या होगा ना, cos x क्यूब को cos x क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर उसको प्रोडक्ट रूल डालो, साइन स्क्वायर हो जाने से ये 2 जाएगा और साइन का फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ऐसे रखो। और इसको अगर तुम करोगे तो क्या होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब होगा। फिर क्या होगा ना, कॉस का हो गया डेरिवेटिव हो गया, फिर एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो, ये हो जाएगा। तो देखो ये क्या होगा ना, कॉस एक्स क्यूब को कॉस एक्स क्यूब रखो और ये जो पावर फॉर्मूला डालो इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5। फिर साइन का क्या है, कॉस इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। फिर एक्स टू द पावर 5 का डालो, क्या होगा 5x4 प्लस ये क्या होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू ये कॉस का क्या होगा ना, माइनस साइन एक्स क्यूब। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा ना, 3x²। तो इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो 5x टू द पावर 4, सॉरी 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 x टू द पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस x5 इंटू साइन x5। और ये क्या होगा ना, -3x² साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5। ये होगा तुम्हारा आंसर। मगर हम चाहते तो और दूसरा प्रकार भी कर सकते थे। वो जो हमारे पास u है, ये हमारे पास क्या है ना, cos x क्यूब। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा ना, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यू क्या होगा ना, साइन माइनस साइन एक्स क्यू होगा, माइनस साइन एक्स क्यू होगा। और ये साइन का ये एक्स क्यू का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, तो ये होगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x²। तो इसको हम लिख सकते हैं -3x² इंटू साइन एक्स क्यूब, ये हो सकता है। और जो हमारे पास v है, ये हमारा u है, जो हमारे पास v है, v इक्वल टू क्या है ना, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो तुम्हारा क्या होगा ना, dv बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले पावर फॉर्मूला डालो तो 2 साइन एक्स टू द पावर 5। फिर साइन स्क्वायर को अगर करोगे तो डी बाई डी एक्स इंटू
क्या होगा ना, साइन एक्स टू द पावर 5 होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5। तो उसके बाद क्या होगा ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 साइन एक्स टू द पावर 5। ये होगा साइन का क्या होगा ना, कॉस होगा, कॉस एक्स टू द पावर 5। और ये क्या होगा ना, इंटू ये होगा 5x टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा 10x टू द पावर 4 साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 5। ऐसा भी हम कर सकते हैं, जहां ये इसको लिखे हैं 2 साइन न, यहां तो कॉस क्यों रहेगा, 10 साइन x टू द पावर 5 और कॉस x टू द पावर 5 और कॉस x की। ओके, ऐसे भी हम कर सकते हैं, उसको पुट कर देंगे यहाँ। तो दोनों प्रोसेस में कर सकते हो। तुम डायरेक्ट क्या चेन रूल डाल के कर सकते हो, नहीं तो ये जो दोनों फंक्शन है उनको अलग अलग करके, एक एक करके अलग अलग करके क्या करोगे ना, डिफरेंशिएट करके उसमें डालने से भी वही एक ही आंसर आएगा। देखो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 2 cot x स्क्वायर का रूट। तो यहां देखो 3 चीज है, एक रूट है, एक ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये तीनों क्या हुआ है ना, कंपोजिशन हुआ है। तो यहां चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे लगेगा, तो लेट y इक्वल टू ले लो क्या, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, और 2 तो कांस्टेंट है। पहले रूट का निकालते हैं, क्या होगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां 2 कट जाएगा, तो 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। टेन एक्स का क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो। तो इसको हम क्या करेंगे ना, माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। हो गया। तो ऐसे ही ये भी आंसर हो सकता है। और बुक के हिसाब से और एक चीज दिया है, उसको साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। -2x इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा ना, ये होगा रूट कॉस एक्स स्क्वायर बाई सॉरी हाँ साइन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा ना, -2x बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर बाई रूट कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या होगा ना, रूट रूट कट जाएगा, एक तो एक बचेगा। तो क्या होगा -2x बाई, यहां जो साइन स्क्वायर है यहां क्या हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर
एक तो साइन एक्स स्क्वायर होगा, एक रूट साइन एक्स स्क्वायर होगा, और एक रूट कॉस एक्स स्क्वायर हो। तो फिर इधर लिखते हैं, तो यहां क्या होगा ना, -2x ये 1/sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा ना, कोसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स स्क्वायर। हो गया। तो ये क्या करेंगे हम, ऊपर √2 और नीचे √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस साइन एक्स स्क्वायर का रूट इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहां क्या होगा, ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा -2√2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई, ये क्या होगा, रूट के अंदर सब रख दो, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो यह होगा -2√2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a, साइन √2 साइन 2 एक्स स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा आंसर। और भी कुछ काट सकते हैं, नहीं तो यहां ही रहने दो। सॉरी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a, साइन 2 एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी में थोड़ा और सिंपलीफाई किया है, तो यहां तो रूट रहेगा, और थोड़ा सिंपलीफाई करने से क्या होगा, -2√2 एक्स बाई साइन एक्स स्क्वायर देन साइन 2 एक्स स्क्वायर का रूट। ये तुम्हारा आंसर होगा। और थोड़ा तुम अगर यहां तक कर पाओ, यहां तक कर दोगे भी तो तुमको मार्क मिलेगा। उसमें क्या है कि ये भी साइन कॉट फॉर्म में आंसर है, मगर जितना हो सके बोर्ड क्या चाहता है कि तुम और थोड़ा सिंपलीफाई करो, तो उसको सिंपलीफाई कर करके जाके यहाँ ये मिलेगा तुमको 2√2 एक्स बाई साइन एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस रूट एक्स। क्या है, कॉस रूट एक्स। तो इसको हम y ले जाते हैं, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। समझ गए। तो इसको अगर हम x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा ना, dy/dx इक्वल टू, पहले कॉस का डिफरेंशिएट फॉर्मूला क्या है, -sin रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ रूट एक्स। तो यहां क्या होगा ना, -sin रूट एक्स, ये रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और ये क्या होगा ना, एक्स का 1 है, तो क्या होगा -sin रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस। तो देखो एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 52 नहीं 5.2, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x-1 का मॉडुलस x इज एन एलिमेंट ऑफ R इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल जब क्वेश्चन आता है तो किसके ऊपर जाते हैं ना, उसका LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है ना, अगर हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ करते हैं तो ग्राफ कैसे होता है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन होगा तो एक्स इक्वल टू वन होगा, तो ग्राफ ऐसे होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में डिफरेंशिएबल मतलब क्या है, एक कर्व है, उसके अगर हम स्लोप निकाल देते हैं तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएबल। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में स्लोप काटना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट में वो ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, वो तो हम जानते हैं, मगर इसको प्रूव कैसे करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सपोज एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है वन, यहाँ अगर वो डिफरेंशिएट हुआ तो वन माइनस एच हुआ, तो क्या होगा ना, अगर आगे जाएंगे तो वन प्लस एच होगा, तो यहाँ क्या होगा ना एफ वन, यहाँ क्या होगा एफ वन प्लस एच होगा राइट साइड में। तो यहाँ लिमिट क्या बनेगा, यहाँ तो वन है और यहाँ एच है, एच को चेंज हुआ है ना, तो क्या होगा ना एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बाई क्या होता है ना एच माइनस वन होता है। यहाँ वन था, यहाँ एच हुआ, तो डिफरेंसी कितना हुआ वन प्लस एच, तो यहां अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा ना एच माइनस वन नीचे होगा, क्योंकि हम एक्सीलरेशन में पढ़े हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो फंक्शन केस में ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू क्या होगा जीरो होगा, और एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बाई एच माइनस वन, और उसको क्या कहते हैं ना एच भी लेते हैं, क्या लेते हैं एच, एच भी लेते हैं, तो यहाँ ऊपर एच रखते हैं। उसके बाद क्या है ना, अगर एलएचएल में आएंगे हम, यहाँ क्या होगा ना वन माइनस एच होगा, वन माइनस एच होगा, तो वन माइनस एफ बचने से ये हो जाएगा एफ वन माइनस एच, एफ वन माइनस एच, यहाँ क्या है एफ, तो यहाँ होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बाई माइनस एच। ऐसे ही बनता है हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD निकाल देते हैं, LHD क्या होगा ना लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो f वन माइनस एच माइनस एफ वन बाई माइनस एच। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है ना एक्स माइनस वन का मॉडुलस, तो हम क्या करेंगे ना एक्स के जगह में हम वन माइनस एच, जैसा एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स माइनस वन का मॉडुलस है, तो एफ वन माइनस एच लेंगे, तो ए एक्स के जगह में वन माइनस एच डाल देंगे, तो क्या होगा ना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस एच डाल दो, ये क्या होगा ना वन माइनस एच माइनस वन माइनस एफ वन क्या होगा ना वन माइनस वन बाई ये क्या होगा ना माइनस एच हो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, तो क्या होगा यहाँ ना ये होगा प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, तो ये मॉडुलस के अंदर से निकालने से क्या होगा ना माइनस एच, ये होगा माइनस जीरो बाई माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा ना
माइनस एच होने से और ये प्लस एच हो जाएगा, मॉडुलस से निकलेगा तो ये हो जाएगा कितना ना -1 हो जाएगा। ऐसे ही आर एच डी में क्या होगा ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, F1 प्लस एच माइनस F1 बाई क्या है एच, तो फंक्शन में डाल दो तो क्या होगा ना, एफ यहां डाल देते, डालने से क्या होगा ना 1 प्लस एच -1 माइनस 1 बाई एच होगा, तो ये तो कट जाएगा, तो ये क्या होगा ना एच -0/h, तो एच बाई एच क्या होगा ना 1 होगा, एच बाई एच क्या होगा 1 होगा, तो क्या होगा ना एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, हैंस fx is not differentiable, is not differentiable at what, x is equal to, at x is equal to 1, 1 में वो क्या है ना डिफरेंशिएबल नहीं, ऐसे ही प्रूव करना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x का बॉक्स और इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा फंक्शन 0 से 3 के अंदर है। तो ये जो क्या है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो तो डिसकंटिन्यूअस है ही, उसके साथ साथ वो क्या है नॉट डिफरेंशिएबल। कैसे, सपोज एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 एल एच डी क्या है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, F1 माइनस एच प्लस माइनस F1 माइनस एच। ये जो 1 माइनस एच है, 1 में अगर तुम कुछ भी माइनस कर दो 0.1 तो 0.9 हो जाता है, और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कैसे ना, ये देखो ये क्या है ना 0, ये क्या है ना 1, ये क्या है ना -1, तो इसके ये पहले आएगा 0.9, तो 0.9 तक आने के लिए पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 0 आएगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इससे पता चल रहा है कि 1 माइनस एच को अगर हम कहा डालेंगे ना, वो बॉक्स फंक्शन में डालेंगे तो क्या होगा ना 1 माइनस एच, तो क्या होगा ना 0 होगा। ये F1 वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालने से क्या होगा, वही 1 होगा, माइनस एच, माइनस क्या है एच, माइनस एच हो, तो ये क्या होगा ना 0 -1 लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो इसमें अगर हम 0 डाल देंगे तो क्या होगा ना -1 बाई माइनस एच में क्या डालेंगे ना 0, तो ये क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटिव तरफ जाएगा, नॉट डिफाइड। उसके बाद आर एच डी, आर एच डी क्या होगा ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, F1 प्लस एच माइनस F1 बाई एच, तो ये अगर 1 प्लस एच, तो 1 के साथ अगर हम 0.9 प्लस कर देते हैं तो क्या होगा
तो 1.9 होगा। 1.9 होने से क्या आएगा? 1 आएगा बॉक्स में। तो क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अगर इसमें डालेंगे तो क्या होगा ना, 1 होगा, और ये तो 1 है बाई h, तो ये क्या होगा ना, 0 बाई क्या होगा ना, h होगा, तो ये क्या होगा ना, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्या हुआ ना, एट x इक्वल टू 1 fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे ही एट x इक्वल टू 2 भी डाल देना। एट x इक्वल टू 2 डालने से LHD में क्या होगा ना, यहाँ अगर 2 डाल देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, तो 2 माइनस h ले जाओ, माइनस f2 बाई माइनस h, तो ये क्या होगा ना, 2 माइनस h, 2 से कुछ माइनस कर दो, 2 से अगर हम 0.1 माइनस कर दिए तो ये क्या होगा, 1.9 होगा, 1.9 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये तो 2 है, ये माइनस h, लिमिट देना, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया -1 बाई, सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बाई माइनस h, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटिव तरफ मूव करेगा। उसके बाद इसका RHD निकाल दो। यहाँ RHD देखो, RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 बाई h। अगर तुम 2 के साथ कुछ प्लस करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बॉक्स फंक्शन में ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -2 बाई h, तो ये क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा ना, 0 बाई h, तो 0 होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये 2 में भी डिफरेंशिएबल नहीं, 2 में भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं।